राधे राधे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, आज का जो हमारा किस्सा है बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है और अच्छे कमेंट किया करें। तो दोस्तों, आज की ये मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक जाट लड़का रहता था जिसका नाम मल्लू था। मल्लू के माता पिता का देहांत बचपन में ही किसी बीमारी के कारण हो गया था। वह बीमारी इतनी भयंकर थी कि उनकी सारी खेती बाड़ी भी उसी में बिक गई। मल्लू के पास केवल एक बूढ़ा नौकर था जिसका नाम हरिया था। हरिया ने ही मल्लू को पास पोस कर बड़ा किया था। मल्लू हरिया को ही अपने माता पिता की तरह मानता था। मल्लू के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उसके माता पिता के पास 6-7 गाय भैंसे थीं जिन्हें हरिया जंगल में चराने ले जाता और उनका दूध निकाल करके मल्लू को पिलाता। दोनों इसी तरह से दूध पीकर के जीवन यापन करते थे। समय बीतने के साथ मल्लू हट्टा कट्टा बलशाली जवान बन गया। उसका बलवान जैसा शरीर और लंबी चौड़ी कदकाठी से बहुत आकर्षित बनाती थी। लेकिन मल्लू ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही कोई दूसरा काम जानता था। उसे गाय भैंस चराना और उसका दूध पीना आता था। एक दिन हरिया का भी देहांत हो गया। हरिया के जाने के बाद मल्लू पूरी तरह अकेला रह गया। कुछ दिन बाद वह उदास रहा। फिर उसने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया। सुबह वह गाय भैंसों को चराने ले जाता और शाम को उनका दूध निकाल करके बड़े मजे से पीता। वह अपनी गाय भैंसों से बहुत प्यार करता था और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगा था। एक दिन एक बूढ़ी माई भूख प्यास से व्याकुल मल्लू के घर के सामने से गुजर रही थी। उसने मल्लू का घर देखा और वह वहां पहुंच गई। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। मल्लू के पास तो सिर्फ दूध था। उसने बूढ़ी माई के लिए खीर बना करके खिलाई। बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, तू अकेला रहता है, अब तू जवान हो गया है, मुझे तेरी शादी करा लेनी चाहिए। ये सुनकर के मल्लू को शर्मिंदगी भी हुई और मन ही मन खुशी भी हुई, क्योंकि उसने पहले कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब उसे लगने लगा कि हाँ, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। उसके घर में एक औरत आ जाएगी और हंसी खुशी का माहौल बनेगा। बूढ़ी माई के जाने के बाद मल्लू का मन कुलचाने लगा। अब वह हर आने जाने वाले से जो उसके घर के सामने से गुजरता कहता, मेरी शादी करवाओ, मेरा रिश्ता तय करवाओ। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे जड़बुद्धि जाट, तुझ में कौन शादी करेगा? तू कुछ कमाता धमाता नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस भैंसों का दूध पीकर के पहलवान जैसा शरीर बना लिया है। ये सुनकर मल्लू को बहुत गुस्सा आता और वह ऐसे लोगों को उठा करके पटक देता। उनसे कई लोगों की तरह उसने पिटाई कर दी थी। धीरे धीरे मल्लू का खौफ पूरे गांव में फैल गया। लोग आपस में बात करने लगे, भाई, मल्लू के घर के सामने से मत गुजरना, वह शादी की रट लगाए रहता है। अगर कोई कह दे कि तुझसे शादी कौन करेगा तो वह हड्डी पसली तोड़ देता है। अब कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक दिन ये बात एक पंडित के कानों तक पहुंची। पंडित के लोगों से कहा, भाई, जड़बुद्धि नहीं, तुम लोग जड़बुद्धि हो, ऐसे लोगों का फायदा उठाना चाहिए। आज देखो मैं कैसे मल्लू का फायदा उठाता हूँ। आज मैं उसके घर दावत उड़ा करके आऊंगा। इतना कहकर पंडित ने गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाया और मल्लू के घर पहुंच गया। वह जोर जोर से जय श्री राम बोलने लगा। आवाज सुनकर के मल्लू बाहर आया, पंडित को प्रणाम किया और पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? पंडित ने कहा, बच्चा, हमारा यही काम है, जिनकी शादी ब्याह ना हो उनका रिश्ता करवाना, कुंडली बनाना और जन कल्याण करना। ये सुनकर के मल्लू की बातें छिल गईं। उसने पंडित को अंदर बुलाया
जलपान कराया और एक लोटा दूध पिलाया। दूध पीने के बाद मल्लू ने कहा, पंडित जी, आप सबकी शादी करवाते हैं, मेरा रिश्ता भी करवा दीजिए। पंडित को तो बस यही चाहिए था। उसने कहा, ठीक है मल्लू, हम अपना पोता पत्रा देखते हैं। पंडित ने अपना पोता पत्रा निकाला, कुछ पन्ने पलटे और बोला, मल्लू, तुम्हारी राशि में ग्रह दोष है, उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी। हलवा, खीर, पूरी का भोग लगाना होगा और एक ब्राह्मण को जिमाना होगा। मल्लू ने कहा, आपको ही जिमा दूंगा, आप ही पूजा करवा दीजिए। ये पूजा कब करनी है? पंडित ने कहा, शुभ काम में देरी नहीं, कल ही पूजा करवा लेते हैं। मल्लू तैयार हो गया। उसने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लिए, बाजार से सामान लाया और पड़ोस की चाची से खाना बनवाने को कहा। अगले दिन पंडित आए, पूजा की और हलवा पूरी की दावत उड़ा करके चले गए। कुछ दिन बाद मल्लू ने देखा कि पूजा के बावजूद उसका विवाह नहीं हो रहा है। वह पंडित के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने पूजा कराई फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ, ऐसा क्यों? पंडित ने कहा, मल्लू, मैंने पोथा पत्रा देख लिया, पूजा भी करा दी, लेकिन एक अड़चन है, तुम्हारे पितरों को मनाना पड़ेगा और उसके लिए 100 रुपए की दक्षिणा देनी होगी। मल्लू ने 100 रुपए दे दिए और कहा, जल्दी पूजा करा दो और मेरा विवाह करवाओ। पंडित मन ही मन खुश हुआ और सोचा, है जड़बुद्धि जाट, तुमसे कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? मल्लू दिन रात बस शादी के सपने देखता। एक दिन वही बूढ़ी माई फिर से उधर से गुजरी और मल्लू के घर गई। मल्लू ने उसका आदर सत्कार किया और सारी बातें बताई। बूढ़ी माई ने कहा, रे जड़बुद्धि जाट, ऐसी भी कोई पूजा होती है जिससे विवाह हो जाए? वह पंडित तुझे ठग गया। ये सुनकर के मल्लू को बहुत गुस्सा आया और उसने पंडित से बदला लेने की ठानी। मल्लू ने पता लगाया कि पंडित अगले दिन एक जजमान के घर दावत खाने जा रहा है। वह पंडित से पहले वहां पहुंच गया और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके समझाया कि जब पंडित खाने बैठे तो एक साथ क्या बोलना है। मल्लू को पता था कि उस दिन जजमान के घर खीर पूरी की दावत है। जैसे ही पंडित जजमान की बातों में उलझा करके खीर खाने बैठा, बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, 4 चम्मच खीर पे, पंडित मर गया खीर पे, पूजा एक बहाना है, इसको खीर खाना है, ये तो ढोंगी पंडित है, इसकी पूजा खंडित है। ये सुनकर के जजमान ने खीर का बर्तन पीछे सरका लिया। पंडित का मुंह देखने लायक था। बेशर्म से उठ करके चला गया। जजमान को भी समझ आ गया कि यह पाखंडी पंडित है। गांव वाले भी पाखंडी पंडित से सावधान रहने लगे। पंडित ने अब दूर से कि गांव में अपनी पंडिताई शुरू की, लेकिन मल्लू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह पहले ही पता लगा लेता कि पंडित किस जजमान के घर दावत खाने जा रहा है और वहां क्या बन रहा है। एक बार उसे पता चला कि पंडित अगले दिन एक जजमान के घर हलवा पूरी की दावत खाने जा रहा है। मल्लू ने बच्चों को लालच देकर के तैयार किया। जैसे ही पंडित वहां पहुंचा और खाने बैठा, बच्चे फिर से चिल्लाए, जिमने में पंडित मर गया हलवा पे, पूजा एक बहाना है, इसको हलवा खाना है, ये तो ढोंगी पंडित है, इसकी पूजा खंडित है। जजमान ने पंडित की ओर तिरछी नजरों से देखा। पंडित वहां से सर पर पैर रख करके भागा और बड़बड़ाने लगा, इस मल्लू पहलवान ने तो मेरी दुकानदारी ही बंद करवा दी। मैं दौड़ता दौड़ता मल्लू के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दे मल्लू, तूने तो मेरा खाना कमाना सब बंद करवा दिया है। मल्लू ने कहा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तू मेरी शादी करवाएगा। तूने शादी के नाम पर दावत उड़ाई है, अब मेरा रिश्ता तय करवा। पंडित ने कहा, ठीक है, पास के गांव में एक जाट परिवार रहता है, उसकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं वहां तेरे रिश्ते की बात करता हूँ। मल्लू खुश हुआ, लेकिन उसे पंडित पर भरोसा न था। उसने कहा, जब तू रिश्ते की बात करने जाएगा, मेरा एक दोस्त तेरे साथ जाएगा, तेरी हरकतों पर नजर रखने के लिए। पंडित ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन पंडित रिश्ते की बात करने गया और मल्लू ने अपने दोस्त को साथ भेज दिया। पंडित मन ही मन सोच रहा था, मल्लू पहलवान, अब तो तेरा रिश्ता हरगिज नहीं करवाऊंगा। लेकिन जजमान के घर पहुंचकर उसने रिश्ते की बात की। जजमान ने कहा, पंडित जी, जैसा आपको ठीक लगे हम तैयार हैं। आप कहते हैं कि हमारी बेटी उस घर में सुखी रहेगी, तो हम रिश्ता करने को तैयार हैं। मल्लू का दोस्त साथ था, इसलिए पंडित कुछ गड़बड़ नहीं कर सका।
उसने एक कागज निकाला जिस पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं और 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखी थीं। उसने वे कागज जजमान को देकर के कहा, ये लड़के की कुंडली है, मैंने अच्छे से देख लिया है, सारे गुण मिलते हैं, फिर भी किसी श्रेष्ठ पंडित को दिखा ले। मल्लू का दोस्त वापस आया और उसने बताया कि पंडित ने एक कागज दिया जिसमें कुछ रेखाएं और संस्कृत में 2 पंक्तियां लिखी थीं। मल्लू ने कहा, मेरे पास तो कोई जन्म कुंडली नहीं है और ना ही मैंने पंडित को कुछ दिया था, जरूर दाल में कुछ काला है। अगले दिन मल्लू ने साधु का भेष बनाया, अपने गुरुएत्रा वस्त्र पहने, नकली दाढ़ी मूछ लगाई, माथे पर त्रिपुंड बनाया और एक थैला टांग करके जजमान के घर पहुंच गया। मां उसने अलख निरंजन की धुन लगाई। जजमान ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे? मल्लू ने कहा, बच्चा हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम जन कल्याण के लिए घूमते हैं, कभी हिमालय से तपस्या करके लौट रहे हैं। जजमान ने सोचा कि ये कोई पहुंचे हुए साधु हैं और उन्होंने पंडित की दी हुई कुंडली मल्लू को दिखाई। मल्लू ने कागज देखा, आंखें बंद कर उंगलियों पे गणना करने का बहाना किया और बोला, जजमान तुम्हारी बेटी इस घर में राज करेगी, लड़का हीरा है, जिस पंडित ने ये कुंडली दी वह महान होगा। मल्लू को डर था कि अगर जजमान ने एक कागज किसी और पंडित को दिखाया तो उसका भांडा फूट जाएगा। उसने जजमान से कहा, इस कागज को अभी जला दो, दामाद की कुंडली ज्यादा दिन घर में नहीं रखनी चाहिए वरना अशुभ होता है। जजमान ने कागज चूल्हे में डाल दिया और साधु को दान दक्षिणा देकर के विदा किया। कुछ दिनों बाद मल्लू और शत्रुपा का विवाह हो गया। शत्रुपा दुल्हन बनकर के मल्लू के घर आई। वे मल्लू जैसा पति पाकर के बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मल्लू की असलियत समझ आई कि ये तो निरा जड़बुद्धि जाट है, ना उसे कमाने का ढंग है ना खाने का, वह तो बस दूध पी करके मस्त रहता है। शत्रुपा ने मल्लू से कहा, तुम दूध पीते हो लेकिन मुझे तो भोजन चाहिए। मल्लू बोला, जैसे मैं दूध पीता हूँ तुम भी पियो और मस्त रहो। शत्रुपा ने सिर पीट लिया, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। उसने मन में समझाया कि यही उसका भाग्य है और धीरे धीरे मल्लू को समझाने की कोशिश की। एक दिन उसने कहा, तुम कुछ कमाते क्यों नहीं, कोई काम धंधा कर लो। मल्लू बोला, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने जब से होश संभाला बस गाय भैंस चराई हैं, हमारे पास जमीन जायदाद भी नहीं। शत्रुपा ने समझाया, किसी जमींदार से जमीन ले लो, हल चला करके फसल उगाओ, धीरे धीरे कर्ज चुका देंगे। मल्लू की बात पसंद आई। वह जमींदार के पास गया और बोला, मुझे थोड़ी जमीन दे दो, मेरी शादी हो गई है और मेरी बीवी दूध नहीं पीती। जमींदार मल्लू को जानता था। वह डर गया कि अगर उसने मना किया तो मल्लू उसे उठा करके पटक देगा, इसलिए उसने शमशान घाट के पास की जमीन मल्लू को दे दी और कहा, समय पर पैसा चुका देना। मल्लू खुश होकर के शत्रुपा को खेत दिखाने ले गया। खेत देखकर शत्रुपा ने सिर पीट लिया और गुस्से से बोली, लोग तुम्हें जड़बुद्धि सही कहते हैं, ये शमशान घाट के पास का खेत है और बीच में पीपल का पेड़ है, ऐसी जगह पर भूत प्रेत रहते हैं और पीपल की छाया से पैदावार भी कम होगी। मल्लू ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं मेहनत करूंगा तो अच्छी पैदावार होगी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शत्रुपा के जाने के बाद मल्लू ने सोचा कि वह सही कह रही है, पीपल की पेड़ की वजह से पैदावार कम होगी। मल्लू हमेशा एक मोटा लोहे का डंडा साथ रखता था। उसने गुस्से में डंडा उठाया और पीपल के पेड़ पर दे दनादन बरसने लगा। उस पेड़ पर 16 भूत रहते थे। डंडे की मार से सारे भूत उतर आए और मल्लू के सामने प्रकट हो गए। वे गुस्से में बोले, कौन है तू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे पेड़ पर सारे डंडे बरसाए। मल्लू तनिक भी नहीं डरा। उसने कड़क करके कहा, तुम लोग कौन हो, यह मेरा खेत है, मैं इसी पेड़ पर डंडे बरसाऊं या कुछ भी करूं। भूत बोले, अब तू मरने को तैयार हो जा। वे मल्लू की चिपट गए। मल्लू ने डंडा मजबूती से पकड़ा और भूतों पर दे दनादर बरसाया। उसने भूतों की हड्डियां तोड़ दी और उन्हें उठा उठा करके पटक दिया। भूत एक पंक्ति में खड़े होकर के मल्लू के सामने गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा कर दे पहलवान, हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं था। एक भूत बोला, इस खेत में खेती मत कर, ये पेड़ मत हटा, ये हमारा बसेरा है, हमें बेघर मत कर, तुझे जो चाहिए बता, हम ला करके देंगे। मल्लू ने कहा, ठीक है,
मैं खेती नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा खर्च उठाना पड़ेगा। राशन पानी, कपड़े, गहने, पैसे सब तुम मुझे ला करके दोगे, तुम मेरा सारा खर्च उठाओगे। भूतों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन वे थैले भर भर के राशन, कपड़े, गहने और पैसे लाने लगे। ये हर महीने का नियम बन गया। भूतों की हालत खराब होने लगी। उधर मल्लू ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपने लिए पक्का मकान बनवा लिया। उसकी जिंदगी सुख सुविधाओं से भर गई। एक दिन भूतों का गुरु उनसे मिलने आया। भूतों की खबर हालात देकर उसने पूछा, ये हालत किसने की? भूतों ने कहा, गुरुजी हमें बचाइए, एक जाट पहलवान ने हमारी हड्डियां तोड़ दी और हमें हर महीने राशन लाने को मजबूर कर दिया। गुरु हंसा और बोला, मूर्खों, भूत भी किसी के गुलाम होते हैं, मुझे दिखाओ, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। भूतों ने दूर से मल्लू का घर दिखाया और लौट गए। गुरु हैकड़ी में मल्लू के घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर मल्लू के घर में एक बिल्ली रोज दूध पीती थी। मल्लू उस दिन डंडा लेकर के बिल्ली की चौकसी पर था। बिल्ली एक नाली से निकलती थी। मल्लू उसी नाली के पास खड़ा था। जैसे ही भूतों का गुरु नाली में घुसने लगा, मल्लू ने उसकी गर्दन पकड़ ली और डंडे से खूब पीटा। भूत अपने असली रूप में आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं भूतों का गुरु हूं। मैं बस ये पूछने आया था कि राशन कम तो नहीं पड़ता? अगर कम पड़ता है तो और बढ़ा दूं। मल्लू बोला, कम नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम बढ़ाना ही चाहते हो तो दोगुना राशन लाना। भूतों का गुरु गिरता पड़ता अपने भूतों के पास पहुंचा। भूतों ने उसकी हालत देखी और पूछा, गुरुजी क्या हुआ? भूत बोला, तुमने मुझे उस जाट पहलवान के पास मरने के लिए भेज दिया। मैंने किसी तरह से जान बचाई, अब हमें दोगुना राशन देना पड़ेगा। भूतों का गुस्सा भड़क गया। वे बोले, इतने राशन में ही हमारी हालत खराब है, तुमने ये क्या कर दिया? वे अपने गुरु के पीछे मारने को दौड़े। गुरु भाग गया, लेकिन भूतों की हालत और खराब हो गई। अब उन्हें दोगुना राशन लाना पड़ता था। उधर मल्लू और शत्रुपा ठाट बाट से जिंदगी जी रहे थे, जिसे सब जड़बुद्धि कहते थे। उसने भूतों को भी अपना गुलाम बना लिया। पंडित को भी सबक मिल गया। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और बीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों, आगे इसी तरह की रोमांचक, हास्यप्रद और मनोरंजक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए राधे राधे।